डियर स्टूडेंट, सेट्स एंड फंक्शंस में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स की कौन कौन सी टाइप्स होती है हम आज इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, और हम मज़ीद टाइप्स को भी समझेंगे आज इस वीडियो में। तो टाइप्स ऑफ सेट्स को समझने से पहले हम समझेंगे कार्डिनल नंबर। देखो कार्डिनल नंबर क्या होता है, बहुत आसान है इस बात को समझना। कार्डिनल नंबर ऑफ आ सेट, किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है। तो देखो किसी भी सेट में जो मौजूद एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स की जो तादाद होती है उसको हम उस सेट का कार्डिनल नंबर कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सेट ए है और सेट ए में एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 3 है। तो सेट ए का जो कार्डिनल नंबर होगा वो क्या होगा, 3 होगा। और किस तरह से हम डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। इसको क्या पढ़ेंगे हम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, 3 है। ठीक है, तो 3 जो है कि सेट ए का कार्डिनल नंबर है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज़ इक्वल टू 3। इसी तरह से हमारे पास सेट बी है। सेट बी में हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 5 है। तो कार्डिनल नंबर क्या होगा सेट बी का, 5 होगा, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी सेट में जो एलिमेंट्स की तादाद होती है वो उस सेट का क्या होता है, कार्डिनल नंबर होता है। अब हम समझेंगे सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो देखो सबसेट के लिए कोई भी 2 सेट होना ज़रूरी है। सबसेट के लिए कोई भी 2 सेट होना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2 सेट हैं, 2 सेट्स ए एंड बी। तो देखो ए और बी कोई भी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स है हमारे पास, यानी ये दोनों सेट खाली सेट नहीं होने चाहिए। तो हमारे पास ए और बी कोई भी 2 सेट्स हैं। मैं कहता हूँ कि अगर सेट ए जो है वो सबसेट है सेट बी का, ये जो हमारे पास सिंबल है इस सिंबल को हम सबसेट का सिंबल कहते हैं। ठीक है, अब देखो सेट ए सेट बी का सबसेट है, मैं ये कहता हूँ, तो फिर अगर सेट ए सेट बी का सबसेट है तो फिर इसके लिए सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में मौजूद होना चाहिए। यानी कि एवरी एलिमेंट्स of set A is also an element of set B। ठीक है, अगर हमारे पास सेट ए और सेट बी कोई भी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और मैं कहता हूँ सेट ए सबसेट है सेट बी का, तो फिर सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में मौजूद होना चाहिए। ठीक है, इसको हम और अच्छी तरह से समझते हैं एग्जाम्पल लेकर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सेट ए है, ए सी, इसी तरह से हमारे पास सेट बी है, ए बी सी। ठीक है, अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में मौजूद है, लिहाजा ए जो है वो सबसेट है सेट बी का। ठीक है, इसी तरह से और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास सेट ए है, ए सी, इसी तरह से सेट बी है हमारे पास ए सी डी, इसी तरह से हमारे पास सेट सी है, ए डी ई। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में मौजूद है। सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में मौजूद है, लिहाजा सेट ए जो है वो सबसेट होगा सेट बी का। क्या सेट ए का हर एलिमेंट सेट सी में मौजूद है, तो हम कहेंगे नहीं, सेट ए का हर एलिमेंट सेट सी में मौजूद नहीं है। तो लिहाजा जो है कि ए जो है वो सबसेट नहीं है सेट सी का। इसी तरह से क्या सेट बी का हर एलिमेंट सेट सी में मौजूद है, तो हम कहेंगे नहीं, तो बी इज़ नॉट द सबसेट ऑफ सी। तो यहाँ पर ए बी का सबसेट इसलिए है क्योंकि ए का हर एलिमेंट सेट बी में मौजूद है। तो उम्मीद है कि आपको सबसेट समझ में आया होगा। अब हम समझेंगे प्रॉपर सबसेट, और प्रॉपर सबसेट के लिए हम इस सिंबल को यूज़ करते हैं। अब देखो प्रॉपर सबसेट के लिए भी हमारे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए, 2 सेट्स, और ये दोनों क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए, ए एंड बी। ठीक है,
अब मैं कहता हूँ कि ये जो सेट ए है ये सबसेट है सेट बी का, लेकिन ये जो सेट बी है ये सेट ए का सबसेट नहीं है। देखो हमारे पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी। मैं कहता हूँ कि सेट ए सबसेट है सेट बी का, लेकिन सेट बी सेट ए का सबसेट नहीं है। तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि सेट ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है सेट बी का। ठीक है, तो अगर हमारे पास ए और बी कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और ए बी का सबसेट है लेकिन बी ए का सबसेट नहीं है, तो ऐसी सूरत में ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा। इसको हम और आसानी से समझते हैं एक एग्जांपल लेकर। देखो अगर हमारे पास सेट ए, ये हमारे पास सेट ए है और ये हमारे पास जो है कि वो क्या है, सेट बी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में मौजूद है, लिहाजा जो एक है सेट ए सबसेट है सेट बी का, लेकिन सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए में मौजूद नहीं है, लिहाजा बी जो है कि इज़ नॉट द सबसेट ऑफ ए। तो इसका मतलब ये है कि फिर ए जो है वो प्रॉपर सबसेट होगा बी का। ठीक है, क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा बी का। तो अगर ए बी का सबसेट है लेकिन बी ए का सबसेट नहीं है, तो ऐसी सूरत में ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको प्रॉपर सबसेट समझ में आया होगा। और अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ऑलवेज लेस देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। सेट ए में जो एलिमेंट्स की तादाद होगी वो सेट बी के एलिमेंट की तादाद से हमेशा कम होगी, अगर सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट है। तो उम्मीद है कि आपको प्रॉपर सबसेट भी समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। तो देखो इम्प्रॉपर सबसेट के लिए भी कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। हमारे पास टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, टू सेट्स ए एंड बी, ए और बी कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। अगर मैं कहता हूँ कि ए जो है वो सबसेट है सेट बी का एंड सेट बी जो है वो भी सबसेट है ए का, यानी ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। यहाँ पर तो देखो ए बी का सबसेट है लेकिन बी ए का सबसेट नहीं है। और इम्प्रॉपर सबसेट में अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, ठीक है, तो फिर ऐसी सूरत में देन ए एंड बी आर इम्प्रॉपर। ऐसी सूरत में ए और बी क्या होंगे, इम्प्रॉपर सबसेट्स होंगे ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के क्या होंगे, इम्प्रॉपर सबसेट्स होंगे। देखो अगर हमारे पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ए और बी, अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो फिर ए और बी दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। यहाँ पर हम एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास सेट ए बराबर है ए बी सी के, इसी तरह से सेट बी बराबर है हमारे पास ए सी बी के, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में मौजूद है, लिहाजा ए सबसेट है बी का, एंड बी का हर एलिमेंट भी सेट ए में मौजूद है, लिहाजा बी जो है वो भी सबसेट है ए का। तो फिर ए और बी एक दूसरे के क्या होंगे, इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। तो अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ए और बी दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट ए इज़ इक्वल टू बी। तो जब कभी भी ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा तो ए और बी दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। और कभी भी दो सेट एक दूसरे के जब इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं तो फिर वो दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल भी होंगे, यानी दोनों सेटों में एलिमेंट्स की तादाद भी सेम होगी और एलिमेंट्स भी सेम होंगे। तो उम्मीद है कि आपको सबसेट समझ में आया होगा, प्रॉपर सबसेट समझ में आया होगा, इम्प्रॉपर सबसेट समझ में आया होगा। अब जो है कि हम समझेंगे सुपर सेट।